हम्म। हेलो नमस्कार, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गुरप्रीत और डेली करंट अफेयर्स के सेशन में मेरे साथ बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जल्दी जल्दी से सारे बच्चे आ जाएंगे। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर हम आपका आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। होपफुली सभी बच्चे अच्छे होंगे और पढ़ने के मूड में होंगे, तो आज की पढ़ाई जल्दी से शुरू करेंगे। जल्दी से पहले आप लोग आ जाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग प्रिंस, गुड मॉर्निंग अनुभव, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, वेरी गुड मॉर्निंग। कल की क्लास आ जाएगी, डोंट वरी। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शिवम, वेरी गुड मॉर्निंग महेश। तो चलिए आपका आज का सेशन जो है बच्चे वो स्टार्ट करते हैं। आज के आपके सवाल जो है वो देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। यस, चलिए तो बच्चे पहला सवाल जो है आपका आज का देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज आपसे क्या पूछा गया है कि अपने मिनी क्रिकेट कार्यक्रम के लिए आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि हु वॉन द आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर फॉर देयर मिनी क्रिकेट प्रोग्राम। तो बच्चे ये मिनी क्रिकेट प्रोग्राम जो है इसमें से एक देश के द्वारा शुरू किया गया है, बांग्लादेश, नामीबिया, नाइजीरिया या फिर पाकिस्तान। और इस क्रिकेट प्रोग्राम के लिए आईसीसी की तरफ से ये डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है। ठीक है, आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है ये सवाल में पूछा है। ठीक है, सिंपल सा आंसर है इसका यस। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे आपका, नामीबिया को दिया गया है। इंद्रजीत अगर साफ नहीं दिख रहा है तो अपने इंटरनेट की जो है इंटरनेट पहले तो चेक करो, और दूसरा अपना जो वीडियो की क्वालिटी होती है यूट्यूब पे उसको सेट कर लो, है ना। कई बार यूट्यूब की क्वालिटी हमारी खराब होती है तो इसलिए भी क्लियर नहीं आता है, अदरवाइज यहाँ से बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। अब यहाँ पर बच्चे अगर हम बात करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी नामीबिया। ठीक है, नामीबिया को जो है बच्चे ये अवार्ड जो है अभी हाल ही में दिया गया है। इनको दिया गया है, इनके प्रोग्राम का नाम क्या है, इनके प्रोग्राम का नाम क्या है बच्चे, इनके प्रोग्राम का नाम है एशबर्टन क्वाता। एशबर्टन क्वाता क्रिकेट प्रोग्राम है आपका, इसका नाम है। ये प्रोग्राम जो है नामीबिया के द्वारा 2009 में जो है बच्चे लॉन्च किया गया था। तो आईसीसी की अगर हम बात करते हैं तो आईसीसी की अभी हम लास्ट में बात करेंगे, आईसीसी के बारे में जानेंगे। अभी आईसीसी की बात करते हैं तो आईसीसी ने जो है ये डेवलपमेंटल अवार्ड्स अपने जो है शुरू किए थे साल 2002 में। ठीक है, ये 2002 में आईसीसी जो है आपके ये अलग अलग अवार्ड्स लेकर आए हैं इस क्षेत्र में, जो अलग अलग नेशंस आपका क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए अगर कोई भी काम करते हैं तो आईसीसी हर साल ऐसे देशों को क्या है ये पुरस्कार देता है। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है। अब जैसे नामीबिया की बात करते हैं तो नामीबिया को जो है बच्चे आपका डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। कॉपी में लिख लेंगे कि नामीबिया को आपका आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। यहां पर बात करती हूं तो एक और अवार्ड दिया गया है आईसीसी डिजिटल फैन इनिशिएटिव ऑफ द ईयर। डिजिटल फैन इनिशिएटिव ऑफ द ईयर, फैन इनिशिएटिव ऑफ द ईयर, ये बच्चे आपका किसको दिया गया है, ये आपका युगांडा क्रिकेट एसोसिएशन को दिया गया है। युगांडा क्रिकेट एसोसिएशन को दिया गया है। जैसे आपका इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन है, भारत का है, ठीक वैसे ही आपका अलग अलग देशों का क्रिकेट एसोसिएशन है। तो युगांडा क्रिकेट एसोसिएशन को आपका इस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। ठीक ऐसे ही एक और कैटेगरी रही है 100% फीमेल क्रिकेट इनिशिएटिव। 100% फीमेल क्रिकेट इनिशिएटिव का जो अवार्ड है
फीमेल क्रिकेट इनिशिएटिव का जो आपका अवार्ड है बच्चे, वो कौन से देश को दिया गया है? वो दिया गया है आपका नाइजीरिया को दिया गया है। ठीक है, तो इस साल जो आपके आईसीसी के द्वारा पुरस्कार दिए गए हैं इस फील्ड में, वो सारे मोस्टली आपके अफ्रीकन नेशंस हैं जिनको दिया गया है। ठीक, यहाँ पर अगर बात करती हूँ तो नाइजीरिया ने जो है कई कदम उठाए हैं जिसके तहत जो महिलाएं हैं उन्होंने भी क्रिकेट में भाग लिया है। तो लगभग इसमें बताया गया है कि 15,000 महिलाओं ने जो है आपका साल 2022 में क्रिकेट खेल में जो है भाग लिया है। तो देख रहे हो, यानी कि जो भी क्रिकेट से संबंधित आपकी चीजें हैं, क्रिकेट को अगर किसी देश में प्रमोट किया जा रहा है, कुछ पहल लाई जा रही है, इनिशिएटिव लाया जा रहा है, तो उसके लिए क्या है, इन देशों को आपका ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है आपकी इस साल, मोस्टली आपका जो है साउथ अफ्रीकन नेशंस को मिला है, एक नामीबिया को आपका मिला है डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर, युगांडा को मिला है डिजिटल फैन इनिशिएटिव ऑफ द ईयर, और नाइजीरिया को मिला है 100% फीमेल क्रिकेट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का। यहां पर आईसीसी की अगर बच्चे में बात करती हूं तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? आईसीसी क्या है आपका? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है आपका, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। बच्चे आईसीसी की बात करते हैं अगर, आईसीसी की बात करते हैं अगर, तो आईसीसी की स्थापना जो है कौन से वर्ष में हुई है? आईसीसी की स्थापना हुई है 1909 में। और हमने क्या पढ़ा है कि इसके बच्चे आपके मुख्यालय कहाँ पर हैं? इसके मुख्यालय हैं आपके यूएई में हैं। और यहाँ पर बात करते हैं तो इसके आपके चेयरपर्सन बच्चे कौन है? इसके आपके चेयर हैं ग्रेग बार्कले। क्या नाम है? ग्रेग बार्कले। ठीक है, और इसके आपके सीईओ जो है, इसके आपके सीईओ जो है वो कौन है? इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपके कौन है? यहां पर जॉफ अलाडाइस है। ठीक है, यस यस, तो याद रखना है आपका आईसीसी के बारे में, याद रखना है ये वाइटल्स आपका कब स्थापना हुई है, चेयरपर्सन अभी कौन है, वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। जैसे हम लोग हर महीने पढ़ते हैं कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल मिला है ना, जून के लिए मिलता है। हर महीने के लिए जो है ये आपका मेंस प्लेयर या फीमेल या वुमेन्स प्लेयर ऑफ द अवार्ड भी आपका हर महीने दिया जाता है। तो ठीक वैसे ही आईसीसी और भी आपके अवार्ड्स देता है, जिसमें से अभी हाल ही में ये अवार्ड्स आपके डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं जो आपके न्यूज में बताए गए हैं। और इन अवार्ड्स की स्थापना कौन से वर्ष में हुई है बच्चे? साल 2002 से जो है आपके ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। कुछ मेजर कैटेगरी में दिए जाते हैं। अगर किसी ने कोई पहल जो है वो शुरू की है तो ये कैटेगरी भी बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेना, याद रख लेना। ये 3 कैटेगरीज जो है वो पढ़ लेना, आईसीसी के बारे में याद रखना जो मैंने बताया है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नामीबिया। आगे आ जाते हैं। भारत में बच्चे सबको पता है कारगिल विजय दिवस जो है वो कल मनाया गया है ना? आपको पता है कि कारगिल विजय दिवस जो है बच्चे आपका कल मनाया गया है। हर साल जो है बच्चे कारगिल विजय दिवस आपका मनाया जाता है। इस साल की बात करते हैं तो इस साल आपका इसकी जो है 24वीं वर्षगांठ जो है, इसकी 24वीं जो है बच्चे वर्षगांठ या एनिवर्सरी आप बोल लें तो वर्षगांठ जो है इसकी इस साल मनाई गई है। एनिवर्सरी यानी कि 24वां संस्करण इस साल कारगिल विजय दिवस का मनाया गया है। सभी को पता है कि कारगिल विजय दिवस क्या है। कारगिल विजय दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं, है ना? कब? 26 जुलाई को मनाते हैं। 26 जुलाई 1999 को ही जो है भारतीय सेना ने क्या है, पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी आतंकवादियों को हराया था। और ये कारगिल विजय जो है अभी तक आपका आखिरी वॉर है जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, राइट? तो ये कारगिल विजय दिवस जो है, यही आपका जो कारगिल वॉर में जो भारत की विजय हुई है, जो जीत हुई है, उसी को जो है याद किया जाता है। इस साल हमने कल ही था, कल ही मनाया है। और 26 जुलाई को जो है हर साल आपका आता है। वीडियो भी देखी होगी सबने, शॉर्ट वीडियो जो बनी थी होपफुली देखी होगी। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 24 साल पूरे हुए हैं। और आपका कौन से हिल पे जो है बच्चे चढ़ाई करी थी, कौन सा हिल था वो जिसपे कब्जा किया था पाकिस्तानियों ने, उसका नाम क्या था? आपका टाइगर हिल था, है ना? वो कौन सा हिल था, उसका नाम क्या था? आपका टाइगर हिल था। ठीक है, तो 2 महीने जो है बच्चे ये वॉर चला था आपका, है ना? 2 महीने जो है आपका ये वॉर चला था और भारत की तरफ से लगभग आपके 500 सैनिक जो है बच्चे शहीद हुए थे।
है ना। ये जो जंग थी आपकी कारगिल वॉर की, ये आपका वॉर जो है मई से जुलाई तक जो है बच्चे चला था, और यहाँ पर जीत किसकी हुई थी? भारत की हुई थी। तो हर साल कारगिल विजय दिवस जो है बच्चे 26 जुलाई को हम लोग मनाते हैं। 24वीं जो है इसकी सालगिरह हमने इस साल मनाई है, और ये मई से जुलाई के बीच में जो है आपका चला था। ठीक है, यस, आपका नेवी ने चलाया था ऑपरेशन तलवार। और बताइए वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? यस, ऑपरेशन विजय हमारा भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। कल बताया था वीडियो में, ऑपरेशन विजय जो है बच्चे आपका किसके द्वारा चलाया गया था? भारतीय सेना के द्वारा इसके तहत चलाया गया था, है ना, आर्मी के द्वारा था ये आपका। और भारतीय वायुसेना के द्वारा कौन सा था बच्चे? सफेद सागर। यस राजकुमार, कौन सा था? सागर नहीं, ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन तलवार चलाया गया था नेवी के द्वारा। यस, चले आगे। तो याद रखेंगे कि आपका जो है 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस साल 24वीं सालगिरह इसकी मनाई गई है। आगे आ जाते हैं। आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में बच्चे किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल पेश किया है, इंट्रोड्यूस किया है? ठीक है, तो आपको पता है कि बिल से भी जो है आपके सवाल बन के आते हैं। अभी मैं आपको बिल पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ कि बिल क्या है क्या नहीं है, और जब आपका ये मॉनसून सेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसके आपके लिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लेकर आऊंगी। तो अभी पढ़ लो कि बिल क्या है, किस बारे में है, ठीक है, जितना मैं बता रही हूँ, और फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड आपके लिए स्टेटमेंट के क्वेश्चन में लेकर आऊंगी, जो स्टेटमेंट वाले ऑप्शंस होते हैं वो। ठीक है, फिर वो हम लोग जो है करेंगे, तो उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए, तो अनुराग ठाकुर नहीं है भाई, इसका तो बड़ा सीधा सा जवाब था बच्चे। यहां पर बात करते हैं तो नर्सिंग और मिडवाइफरी आपका किससे जुड़ा हुआ है? आपका हेल्थ से जुड़ा हुआ है, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया है। ठीक है, मनसुख मांडविया है। तो हेल्थ मिनिस्टर हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बच्चे, मनसुख मांडविया के द्वारा इसे क्या है अभी हाल ही में पेश किया गया है। ठीक है, अभी सिर्फ पेश किया गया है, अभी पास नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट होता है अगर पास हो जाता है तो उसके बारे में आपका सवाल आता है। ठीक है, यहां पर अगर पढ़ ले हम लोग कि राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक जो है वो पेश किया गया है। तो इसमें बेसिकली क्या है, मेन जो एक दो चीजें ही हैं, इसमें ज्यादा नहीं है अभी तक, कि नर्सेज और जो मिडवाइफ्स हैं, नर्सेज और जो मिडवाइफ्स होती हैं, है ना, नर्सेज सबको पता है, और मिडवाइफ्स जो आपने शायद सुना होगा दाई होती थी पहले के जमाने में, है ना। अब क्या होती हैं, जो मिडवाइफ जो प्रेगनेंसी के टाइम पर आपकी होती हैं, ठीक है, वो मिडवाइफ्स होती हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो नर्सेज और मिडवाइफ्स को जो है के लिए आपका ये कमीशन बिल लाया गया है, ताकि इनकी एजुकेशन, इनकी शिक्षा और इनकी सर्विसेज के लिए जो है ये बिल आपका लाया गया है, इसको और बेहतर किया जा सके। क्योंकि देखो, इनकी शिक्षा और सर्विसेज, इनकी सेवाएं और शिक्षा अगर बेहतर होंगी तो क्या है हमारे लिए, हम आम नागरिकों के लिए भी इवेंचुअली क्या है ये अच्छा कर पाएंगे। तो नर्सेज और मिडवाइफ्स के लिए आपका बच्चे ये बिल लाया गया है, ताकि इनकी शिक्षा और इनकी जो सेवाएं हैं उसको और ज्यादा बेहतर किया जा सके, इनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा सके, कि हाँ एक स्तर होता है कि इस स्तर पर जो है ये काम कर सके। तो नर्सेज और मिडवाइफ्स के लिए आपका ये बिल बच्चे लाया गया है। यहां पर बात करते हैं तो ये अभी हाल ही में आपका मनसुख मांडविया के द्वारा पेश किया गया है। इसके अलावा आपका बच्चे एक और बिल पेश किया गया है, नेशनल डेंटल कमीशन बिल। कौन सा बिल? नेशनल डेंटल कमीशन बिल भी आपका जो है पेश किया गया है। डेंटिस्ट सभी को पता है, दांतों का डॉक्टर जो होता है, तो उसी से संबंधित है आपका ये बिल, ताकि जो डेंटिस्ट्री प्रोफेशन है ना, नेशनल डेंटल कमीशन बिल भी जो है आपका 2023 पेश किया गया है। अभी इसे भी पारित नहीं किया गया है। ये दोनों ही बिल बच्चे आपके हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर मनसुख मांडविया के द्वारा पेश किए गए हैं। यहां पर याद रखना है कि ये बच्चे आपका डेंटिस्ट्री से जुड़ा हुआ है ना। तो डेंटिस्ट्री को भी आपका क्या है इंप्रूव करने के लिए, उसको भी रेगुलेट करने के लिए आपका ये बिल लाया गया है, ताकि और बेहतर तरीके से जो है इसके लिए अधिनियम लाए जा सके और इसे और बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जा सके। ये बिल दोनों आपके पेश किए गए हैं अभी हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है बच्चे, आवाज क्लियर आ रही है सभी को? तो ये दोनों बिल जो है अभी हाल ही में आपके बच्चे किसके द्वारा
पेश किए गए हैं, आपके मनसुख मांडविया के द्वारा पेश किए गए हैं। और यहाँ पर भी आपका क्या है कि अच्छी डेंटल एजुकेशन जो है, अच्छी डेंटल शिक्षा जो है वो दी जा सके देश भर में, इसके लिए दोनों बिल्स जो हैं आपके लाए गए हैं। अभी तक इतना ही बताया गया है। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को? आवाज सही है। चलो आगे चलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन ए, मनसुख मांडवी। ये इसलिए है कि आपको एक आइडिया रहे कि अगर पारित भी हो जाता है, बिल पास भी हो जाता है, तो आपको पता रहेगा कि हाँ हमने क्या पढ़ा है। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पर। आपसे पूछा गया है कि लोकतांत्रिक गणराज्य ने साओ टॉम और प्रिंसिपे में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ साओ टोम एंड प्रिंसिपे के जो हैं आपके भारतीय राजदूत कौन बनाए गए हैं, सिंपल सवाल पूछा गया है। ठीक है, और इसमें से बहुत ही एक ही डिफॉल्टर है इस ऑप्शन में, क्योंकि तीनों बाकी के मैंने तुमको पढ़ाए हुए हैं और इसका आंसर सही निकलना चाहिए। और सुमित सेठ अगर किसी ने कहा तो फिर तुम्हारी खैर नहीं बच्चे। सुमित सेठ नहीं सुनाई देना चाहिए मुझे किसी के मुंह से, स्पेशली वो जो क्लास में रोज आते हैं, क्योंकि सुमित सेठ के बारे में मैं इतना बता चुकी हूं ना अब कि मुझे तो लाइफ टाइम याद रहने वाला है। यस बच्चे, दीपक मिगलानी डिफॉल्टर है यहाँ पे। कैसे है? अभी हमने जब हम वीकली रिवीजन कर रहे थे तब मैंने आपको ब्रजेंद्र नवनीत का भी रिवीजन करवाया था। ब्रजेंद्र नवनीत बच्चे आपके कौन है? WTO के एम्बेसडर हैं, भारतीय राजदूत हैं आपके विश्व आपके WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आपके भारतीय राजदूत हैं। और तरनजीत सिंह सिंधु की बात करते हैं तो बच्चे ये आपके US के भारतीय राजदूत हैं, राइट। और सुमित सेठ की बात करें तो ये पनामा के जो है बच्चे अभी हाल ही में आपके राजदूत, भारतीय राजदूत बने हैं। तो एक ही डिफॉल्टर है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दीपक मिगलानी। ठीक है बच्चे, दीपक मिगलानी को जो है अभी हाल ही में आपका साओ टॉम और प्रिंसिपे जो आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है उसके क्या है आपके अगले भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं। दीपक मिगलानी की बात करते हैं तो अभी जो है बच्चे ये हमारे विदेश मंत्रालय में काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये शॉर्ट में लिखा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो है बतौर डायरेक्टर जो है, बतौर निदेशक जो है ये काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दीपक मिगलानी जो है वो आपके अगले राजदूत बने हैं, आपके साओ टॉम और प्रिंसिपे जो है देश के बने हैं। यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपकी एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, आपकी एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है साओ टोम और प्रिंसिपे। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं भारत और इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की। तो भारत और इन दोनों देशों के बीच साओ टोम STP भी बोलते हैं, इन दोनों के बीच फ्रेंडली रिलेशंस हैं आपके 1975 से। ठीक है, दोनों देशों के बीच अच्छे रिलेशंस हैं 1975 से। 1975 में जो है आपका STP आजाद हुआ था पोर्तुगीज शासन से। तो यहाँ पर भारत और STP के रिलेशंस अच्छे हैं, फ्रेंडली टाइज है 1975 से। और इसके अभी अगले भारतीय राजदूत जो है वो कौन बने हैं आपके? दीपक मिगलानी बने हैं, सिंपल। ठीक है बच्चे, आवाज नहीं आ रही है, अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, यहां से बिल्कुल एकदम टिच आवाज जा रही है सबको। एक आधा बच्चा है जिसको अगर परेशानी है तो बच्चे अपना नेटवर्क प्लीज एक बार चेक करें आप। चलिए आगे आते हैं। तो ये याद रखेंगे, दीपक मिगलानी को जो है अभी हाल ही में साओ टॉम और प्रिंसिपे का भारतीय राजदूत चुना गया है। चलिए आगे आ जाते हैं। पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू किस भारतीय राज्य में आयोजित की जाएगी? महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु या फिर गुजरात? चलिए भाई, तो जैसे महिलाओं के लिए ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं वैसे पुरुषों के लिए भी होते हैं, राइट। तो ये जो आपकी सबसे बड़ी दुनिया की राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता है द रूबरू, है ना। द रूबरू क्या है आपका? एक मेल पेजेंट है, पुरुष प्रतियोगिता है। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर कहाँ पर होने वाली है ये दुनिया की सबसे बड़ा जो मेल पेजेंट है द रूबरू, कहाँ पर होने वाला है? महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु या फिर गुजरात। एक याद रखेंगे कि ऑफकोर्स भारत में तो हो ही रहा है, एक पॉइंट। और दूसरा याद रखना है कि कहाँ पर भारत में कहाँ पर हो रहा है। सही जवाब क्या होगा आपका? गोवा। ठीक है, गोवा में जो है बच्चे ये आपका द रूबरू जो है वो होने वाला है। ठीक है, अभी शुरू होगा। यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है बच्चे साल 2003 में जो है इस ब्यूटी पेजेंट की हो चुकी है। ठीक है, इस ब्यूटी पेजेंट की शुरुआत हुई है साल 2003 में।
ठीक, और इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो इस साल इसका जो है कौन सा संस्करण 19th एडिशन जो है इसका होगा। ठीक है, इसका 19th एडिशन जो है होगा। गोवा के बच्चे अगर बात करते हैं तो गोवा के आपके सीएम कौन है? गोवा के आपके सीएम हैं प्रमोद सावंत। गोवा के आपके सीएम कौन है? प्रमोद सावंत हैं। यहाँ पर बात करते हैं तो इसके आपके गवर्नर कौन है? गोवा के आपके गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लाई। है ना। और गोवा की कैपिटल क्या है? आपकी राजधानी क्या है बच्चे गोवा की? पणजी। है ना। गोवा की बात करते हैं तो बच्चे गोवा में ही जो है आपका अभी अक्टूबर अगस्त से जो है अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं नेशनल गेम्स। हमने पढ़ा है नेशनल गेम्स के बारे में थोड़ा सा। हमने क्या पढ़ा था कि आपका कौन सा संस्करण होने वाला है इस साल? 37वां संस्करण जो है वो नेशनल गेम्स का गोवा में अभी हमें देखने को मिलने वाला है। नेशनल गेम्स का 37वां संस्करण ये भी अभी आपका कहाँ पर शुरू होने वाला है? गोवा में शुरू होने वाला है ना। नेशनल गेम्स का बच्चे मैस्कॉट क्या है? मैस्कॉट या मैं बात करूं आपका शुभंकर क्या है? शुभंकर का नाम क्या है यहाँ पर? मोगा। क्या नाम है आपका? मोगा नाम है यहाँ पर नेशनल गेम्स के शुभंकर का, जो कि आपका लॉन्च किया गया था पिछले महीने। ठीक है, तो गोवा की अगर बात करते हैं तो गोवा में जो है आपका यहाँ पर ये पेजेंट होने वाला है। इस पेजेंट का नाम क्या है? द रूबरू। राइट। गोवा में बच्चे आपके कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन गोवा? How many districts are there in Goa? मैगी नहीं, मोगा। यस बच्चे, कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? 2 ही हैं। क्या करेक्ट आंसर होगा? 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं आपके, 2 जिले हैं सिर्फ गोवा में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बच्चे ऑप्शन बी गोवा। आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं। क्या पूछा है कि IMF रिसेंटली रेज्ड इंडियाज GDP ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर 2023 टू व्हाट परसेंट? GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है आपका, उसका क्या बताया है कि कितना जो है GDP भारत का हो सकता है? IMF ने क्या बताया है? IMF ने क्या बताया है कि भारत का GDP जो है GDP रेट कितना हो सकता है इस वित्तीय वर्ष के लिए? तो हम इस तरीके के सवाल जो है वो कर रहे हैं। 6.4 गलत है। चलिए 6.4 बच्चे हमने क्या पढ़ा था? 6.4 जो है आपका ADB के द्वारा बताया गया था। यहां पर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी 6.1%। ADB ने बताया था कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो कितना रहने वाला है? वो रहने वाला है 6.4%। ठीक है, और सॉरी 6.4%। ठीक है, और अभी जो है आपका IMF ने बताया है कि GDP कितना रहने वाला है आपका? 6.1%। GDP आपने अपनी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, है ना। तो GDP रेट जो है आपका कितना रहने वाला है? 6.1%। ऐसा IMF ने अनुमान लगाया है। मैंने आपको बताया हुआ है कि ADB हो गया, IMF हो गया, आपके और जो बड़े बड़े संस्थान हैं, ये लोग क्या है? अनुमान लगाते हैं, सिर्फ प्रोजेक्ट करते हैं कि हाँ इतना हो सकता है या इतना जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जितना ये बताएं उतना ही हो। ठीक, तो ये सिर्फ अंदाजा लगाया गया है कि 6.1% हो सकता है। IMF की बात करते हैं तो IMF क्या है आपका? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है बच्चे आपका? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बच्चे कौन मुझे बता रहा है कि IMF में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं आपके IMF में बच्चे? कितने सदस्य हैं IMF में? IMF की अगर मैं बात करती हूं तो IMF के आपके मुख्यालय कहां पर है? IMF के आपके मुख्यालय जो है वो कहां पर है? ये है आपके वॉशिंगटन DC में। कहां पर है? वॉशिंगटन DC US में जो है इसके मुख्यालय हैं IMF के। IMF की स्थापना बच्चे कौन से वर्ष में हुई है? स्थापना हुई है 1945 में हुई है। कितने? यस सागर विश्वकर्मा, बहुत अच्छे। कितने सदस्य हैं आपके पास IMF में? आपके 190 सदस्य हैं। 190 190 मेंबर्स हैं आपके IMF में।
तो आईएमएफ के द्वारा जो अभी ग्रोथ बताया गया है जीडीपी का, वो कितना बताया गया है, 6.1% बताया गया है। और एडीबी जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके बारे में उसने कितना बताया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितना रहने वाला है, 6.4%। जल्दी से आंसर करेंगे कि आपके एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में। वर्तमान में आपके बच्चे कौन सी बुक में आपको 6.4 जो है बताया गया है कि आईएमएफ ने किया है। एक और चीज बच्चे, ये जो आपका डेटा होता है ये रिवाइज होता रहता है, ये लोग बदलते भी रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कहीं पहले 6.4 पढ़ा है, 6.4 है तो नहीं, क्योंकि पहले जो है और कम रखा हुआ था, 0.2% से जो है बच्चे इसे बढ़ाया गया है, ठीक है। आईएमएफ ने अभी हाल ही में 0.2% से बल्कि इसे बढ़ाया है, ठीक है। कौन है आपके, मारिया ब्लैक नहीं है, यस, मासात्सुगु आसाकावा है। एडीबी के आपके प्रेसिडेंट का नाम क्या है बच्चे, मासात्सुगु आसाकावा, राइट। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर आपका 6.1%। आगे आ जाते हैं। आपसे पूछा है कि दक्षिण कोरिया में आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत की रैंक क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो बच्चे अभी हाल ही में जो है आपकी आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है। आपसे पूछा है कि ये इसमें भारत की रैंक क्या रही है। यहां से की पॉइंट क्या बन रहा है, नोट करेंगे कि यहां पर सबसे पहली बात तो ये कहां पर हुआ है, ये हुआ है आपका चंगवॉन, साउथ कोरिया में। साउथ एस लिख रही हूं, साउथ कोरिया में जो है आपका ये हुआ है सबसे पहली बात, ठीक है। फिर नोट करेंगे कि बच्चे इसका कौन सा संस्करण हुआ है, इसका तीसरा संस्करण जो है, थर्ड एडिशन जो है वो अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है। यहां पर बात करते हैं तो भारत की रैंक क्या रही है, वेरी गुड रवि, यहां पर भारत की रैंक रही है आपकी सेकंड। भारत जो है बच्चे आपका दूसरे स्थान पर रहा है। यहां पे मैं बात करूं तो फर्स्ट पोजीशन पर रहा है आपका चाइना। फर्स्ट पोजीशन पर आपका कौन सा देश रहा है, फर्स्ट पोजीशन पर रहा है चाइना ने आपके 28 मेडल जो है वो जीते हैं, ठीक है। अब यहां पर सेकंड पोजीशन की बात करती हूं तो दूसरे स्थान पर रहा है आपका भारत। भारत की बच्चे बात करते हैं तो भारत ने जो है इसमें आपके 17 मेडल्स जीते हैं, ठीक है। इसमें आपके 17 मेडल्स जीते हैं और इन 17 में अगर मैं बात करती हूं तो आपके 6 जो हैं वो गोल्ड मेडल्स हैं, 6 आपके सिल्वर मेडल्स हैं और आपके 5 जो है बच्चे ब्रॉन्ज मेडल्स भारत ने इसमें इस चैंपियनशिप में जो है जीते हैं। शूटिंग चैंपियनशिप है आपकी, तीरंदाजी चैंपियनशिप में जीते हैं। तो आईएसएसएफ की अगर मैं बात करती हूं तो आईएसएसएफ क्या है आपका, आईएसएसएफ की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो आईएसएसएफ ने ही क्या है बच्चे इसकी शुरुआत की है। एक आपका आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है जो आपकी अलग एज कैटेगरी के लिए होता है। यहां पर जिन एथलीट्स ने भाग लिया है वो थे आपके अंडर द एज ऑफ 21, यानी कि 21 साल से जो है कम वर्ष की आयु के जो है आपके एथलीट्स, उन्होंने क्या है इस जूनियर चैंपियनशिप में भाग लिया है। अगर जूनियर ना हो तो आपकी विश्व चैंपियनशिप की बात हो रही है, वो अलग होती है, वो आपके 12 स्टेजेस में हो रही है इस साल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ये जूनियर वाली है, जूनियर ना हो तो याद रखना है कि दूसरी चैंपियनशिप की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर बच्चे अगर हम बात करते हैं, यहां पर अगर हम बात करें तो तीसरा संस्करण हुआ है और दूसरे स्थान पर जो है आपका बच्चे कौन रहा है, आपका भारत रहा है। और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की मैं बात करती हूं तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 1907 में और इसके आपके मुख्यालय कहां पर हैं, इसके आपके मुख्यालय हैं बच्चे म्यूनिख जर्मनी में है। इसके मुख्यालय हैं आपकी म्यूनिख जर्मनी में है, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो इसका जो पिछला संस्करण हुआ था, इसका जो सेकेंड संस्करण हुआ था, दूसरा जो आपका एडिशन हुआ था इसका, इसमें जो है बच्चे आपका भारत जीता था, इसमें आपका भारत जीता था। इसकी शुरुआत हुई थी, सबसे पहला इसका संस्करण हुआ था साल 2017 में। तो ये जो जूनियर वाली चैंपियनशिप है ये अभी हाल ही में शुरू की है, ठीक। और जो आपकी चैंपियनशिप है ओरिजिनल, जिसमें आपके 21 ईयर से ज्यादा एज के एथलीट्स भाग लेते हैं, वो आपकी काफी पुरानी चलती आ रही है, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, सेकंड रैंक जो है भारत की रही है। भारत ने आपके कितने मेडल्स जीते हैं? भारत ने यहाँ पर आपके 17 मेडल्स जो है बच्चे जीते हैं। ठीक, आगे चले नेक्स्ट पर। यस बच्चे, CHSL के लिए कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि शिरीष कानेकर का जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है। वे कौन थे? पत्रकार थे, धावक थे, लेखक थे या फिर गायक थे? सिंपल सा सवाल पूछा है। बच्चे क्लास स्टार्ट होती है आपकी रोज सुबह 11 बजे। चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, पत्रकार। राइट, तो पत्रकार हैं आपके शिरीष कानेकर। इनका जो है अभी 80 साल की उम्र में निधन हुआ है बच्चे। जर्नलिस्ट थे, ठीक है, और जर्नलिस्ट भी थे ये आपके इंडियन एक्सप्रेस, आपने सुना होगा, है ना। इंडियन एक्सप्रेस में भी आपका ये जो है ये काम कर चुके हैं। लोक सत्ता में भी जो है ये काम कर चुके हैं। आपका फ्री प्रेस जर्नल आपने सुना होगा, फ्री प्रेस जर्नल जो है आपने सुना होगा, इसमें भी जो है ये काम कर चुके हैं। ठीक है, मराठी और इंग्लिश भाषा के जो है आपके जर्नलिस्ट थे। मराठी और इंग्लिश भाषा के जो है आपके ये जर्नलिस्ट थे। ठीक है, मराठी हैं तो आपके क्या है भाई? महाराष्ट्र राज्य से थे, आपके महाराष्ट्र राज्य से जो है भाई ये बिलोंग करते थे। तो शिरीष कानेकर का जो है अभी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक, इनकी बात करते हैं तो महाराष्ट्र की तरफ से महाराष्ट्र लिटरेरी ऑनर भी जो है इनको दिया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र लिटरेरी परिषद अवार्ड भी इनको मिल चुका है कॉमेडी के लिए, बेस्ट कॉमेडी के लिए। हाँ जी, तो यहाँ पर महाराष्ट्र लिटरेरी परिषद अवार्ड भी जो है परिषद अवार्ड भी जो है इनको मिल चुका है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। ठीक है, तो ये आपके जर्नलिस्ट थे। इनका जो है अभी हाल ही में बच्चे निधन हुआ है, शिरीष कानेकर का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्नलिस्ट। आगे आ जाते हैं, 4th एनवायरमेंट और क्लाइमेट मिनिस्टर्स की मीटिंग बच्चे कहां पर अभी हाल ही में आपकी हो रही है? ये आपसे पूछा है। 26 जुलाई से जो है शुरू हो चुकी है। आपसे पूछा है कि चौथी पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक का मेजबान जो है वो कौन सा शहर है? ऑफकोर्स ये आपकी फाइनल मीटिंग होगी। ठीक है बच्चे, सभी को पता है अब धीरे धीरे क्या है आपकी ये सारी मीटिंग्स जो है समाप्त होने को आएंगी, क्योंकि अब जो है सितंबर में हमारा समिट होगा, एक्चुअली सम्मेलन होगा जो मेन होता है, जो मेजर होता है ना। हर साल जो G20 का समिट होता है वो मेजर आपका अब सितंबर में शुरू होने वाला है। तो अब धीरे धीरे करके क्या है ये मीटिंग्स आपकी खत्म की जाएंगी। राइट, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये फाइनल मीटिंग है आपकी, फाइनल और चौथी मीटिंग है ये, बिल्कुल सही। कहां पर होगी आपकी? चेन्नई में जो है बच्चे ये करवाई जा रही है। चेन्नई बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहली जो ये मीटिंग हुई थी, सबसे पहली ये मीटिंग आपकी बेंगलुरु में हुई थी। सबसे पहली ये जो मीटिंग है आपकी वो कौन से शहर में हुई थी? ये बेंगलुरु में हुई थी। और अब जो है आपकी ये चेन्नई में हो रही है, कल से शुरू हो चुकी है और 28 तारीख तक जो है 28 जुलाई तक आपके चलने वाली है। इस मीटिंग में भी आपके 35 अलग अलग मंत्री हैं आपके G20 नेशंस से, जो यहाँ पर इस मीटिंग में बच्चे क्या है भाग ले रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, चेन्नई। ऑप्शन सी, चेन्नई सही जवाब है। आगे आ जाते हैं, इंडियन आर्मी साइंड अ पैक्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ स्मॉल ड्रोन्स अंडर आइडेक्स स्कीम। इट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? भारतीय सेना ने आइडेक्स योजना के तहत छोटे ड्रोन की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? ये आपसे सवाल में पूछा है। 17, 18, 19 या फिर 20? नहीं पता इसका आंसर, कोई बात नहीं सिन्हा, मैं बताती हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आइडेक्स के साथ पहली बात तो हमारी इंडियन आर्मी ने जो है, हमारी इंडियन आर्मी ने जो है बच्चे क्या है, इंडियन आर्मी ने क्या है ये आपका MOU साइन किया है, मतलब पैक्ट साइन किया है बेसिकली, जिसके तहत ये ड्रोन्स जो है आपके खरीदने वाले हैं। ठीक है, इस प्रेस रिलीज में कोई स्पेसिफिक नहीं बताया गया कि हाँ ये वाले ड्रोन्स हैं या इनके द्वारा बनाए गए हैं, सिर्फ इतना बताया गया है कि ड्रोन्स की खरीद के लिए अभी आइडेक्स के साथ ये साइन किया गया है। तो आइडेक्स जो है बच्चा आपका इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस क्या है आपका? इनोवेशंस फुल फॉर्म क्या है आइडेक्स की? इनोवेशंस फॉर
तो बच्चे ये जो आपका आईडेक्स है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका लॉन्च किया गया था साल 2018 में बाय पीएम मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है आपका इसे साल 2018 में लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर बात करूं तो इसकी फंडिंग जो है वो आपके एक और संगठन के द्वारा की जाती है जिसका नाम क्या है, DIO, है ना। DIO के द्वारा जो है आपका डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ये आपका डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या है इसकी फंडिंग की जाती है। तो आईडेक्स स्कीम की अगर बात करती हूँ तो साल 2018 में जब इसे लॉन्च किया गया था तो मकसद मेन यही था कि यहाँ पर हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, हमारा जो रक्षा क्षेत्र है, यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स आपके लाए जाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा फंडिंग इसमें की जाए ताकि भारत जो है डिफेंस सेक्टर में आपका आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फंडिंग होगी तो क्या है भाई, हम लोग खुद से अपना जो है अपने इक्विपमेंट्स, अपने हथियार बना सकते हैं, राइट। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर आपके स्टार्टअप्स आने लगेंगे तो हमारे पास क्या है, आत्मनिर्भरता और ज्यादा बढ़ेगी, है ना। हम लोग खुद जो है चीजें बना पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स बन पाए, है ना। डिफेंस सेक्टर के लिए जो है आपका आईडेक्स स्कीम को लॉन्च किया गया है और यहीं पर आपका विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके डिफेंस सेक्टर में, और इनोवेशन लाया जाए और नई नई चीजें लाई जाए डिफेंस सेक्टर में। इसके लिए आपका ये आईडेक्स इनिशिएटिव जो है साल 2018 में लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर फंडिंग जो की जाती है इसमें, ये की जाती है आपका DIO में। तो ये दोनों टर्म्स जब आप डिफेंस के बारे में न्यूज पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलती होंगी। तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है कि आईडेक्स जो है आपकी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ताकि जो आपका डिफेंस क्षेत्र है उसमें और ज्यादा नवाचार लाया जाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप इसमें लाए जा सके और ज्यादा अच्छी फंडिंग जो है भारत के डिफेंस सेक्टर को मिल सके, ताकि डिफेंस सेक्टर जो है और अच्छी चीजें जो है खुद से बना सके। और इसमें फंडिंग करता है आपका DIO, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो भारत ने जो है बच्चे अभी हाल ही में क्या है, इंडियन आर्मी ने आपका इसी के साथ, इसी स्कीम के तहत क्या है, ड्रोन्स के लिए, ड्रोन सबने देखे हैं जो हवा में आपके उड़ते हुए जो गैजेट्स होते हैं सबने देखे होंगे, तो ड्रोन्स के लिए जो है खरीदारी के लिए MOU आपका समझौता साइन किया गया है। ठीक बेटा, वो वाले आयोडेक्स की बात नहीं हो रही है, ये आईडेक्स आपका अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन आर्मी की अगर बच्चे में बात करती हूँ तो चलिए जल्दी से बताइए कि आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बच्चे कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बच्चे आपके कौन हैं, जल्दी से मुझे आंसर करेंगे। सबको पता है कि इंडियन आर्मी के आपके मुख्यालय बच्चे कहां पर हैं, मुख्यालय है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। और इंडियन आर्मी का बच्चे मोटो क्या है, मोटो क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ। क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ, खुद से पहले सेवा। चलिए यस, आंसर दिखाएंगे। क्या आंसर है आपका, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, डिफेंस अलग है, मनोज पांडे। यस, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बच्चे कौन है, जनरल मनोज पांडे। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है आपके अनिल चौहान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, आईडेक्स स्कीम जो है आपके कौन से वर्ष में लॉन्च की गई है, साल 2018 में जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। आगे आ जाते हैं, ये था आपका कल का सवाल। ठीक है, ये था आपका कल का क्वेश्चन जिसमें आपसे क्या पूछा गया था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, बिल्कुल सही है, कुछ बच्चे कंफ्यूज थे तो मैक्सिमम ने बिल्कुल सही लिखा था। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा के जो आपके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक जो हैं आपके दूसरे सबसे ज्यादा सर्व करने वाले जो हैं मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इनके अगर बात करते हैं, नवीन पटनायक है सबसे पहली बात तो, नवीन पटनायक है। ठीक है, इनकी बात करते हैं तो इन्होंने जो है अभी तक 23 साल 23 ईयर्स और 139 डेज जो है बच्चे सर्व कर लिया है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स स्टिल काउंटिंग एवरी डे, बढ़ता जा रहा है।
तो ये जो है नवीन पटनायक आपके दूसरे सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट आपके सर्विंग सीएम जो है वो बन चुके हैं। ठीक है, इससे बात करूं कि ये आपके दूसरे स्थान पर है। यहां पर बात करूं अगर तो फर्स्ट पोजीशन पर बच्चे आपके कौन है? फर्स्ट पोजीशन पर है आपके पवन कुमार चमलिंग। कौन है? पवन कुमार चामलिंग। ये बच्चे आपके सिक्किम के सीएम थे। ठीक है, अभी तो नहीं है, लेकिन सिक्किम के जो हैं आपके ये सबसे ज्यादा, और ओवरऑल भारत में भी सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए जो है आपके सीएम रह चुके हैं। ये रहे थे आपके 24 ईयर्स और 166 डेज के लिए, 166 डेज के लिए। तो इनका कार्यकाल जो है अभी तक सबसे लंबा है। ठीक है, और अगले साल अगर फिर से जीत जाते हैं ओडिशा में नवीन पटनायक, तो भारत के सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री जो है आपके कौन बन जाएंगे? नवीन पटनायक बन जाएंगे। ठीक है, यस, वेरी गुड। थर्ड पर हैं आपके ज्योति बासु, जिनको रिप्लेस किया है नवीन पटनायक ने। ज्योति बासु जो कि आपके कहाँ के थे? जो कि बच्चे आपके थे पश्चिम बंगाल के थे। ठीक है, पश्चिम बंगाल के आपके सीएम थे, है ना। तो इनसे जो है 2 दिन आगे हो गए हैं। इनका जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 23 साल 137 डेज, 137 डेज एग्जैक्ट जो है इनका कार्यकाल रहा था। इनका तो अभी भी काउंटिंग है। ठीक है, तो तीसरे स्थान पर हैं आपके ज्योति बासु जो पश्चिम बंगाल के हैं, और दूसरे स्थान पर रहे हैं आपके नवीन पटनायक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, ओडिशा। ठीक है, यहाँ पर सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन डी, ओडिशा। चलिए, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ओडिशा। आगे आ जाते हैं। ये है बच्चे आपका आज का होमवर्क। आपको मुझे बताना है कि आप जो है फांगनॉन कोन्याक जो है अभी हाल ही में बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू चेयर राज्यसभा। फांगनॉन कोन्याक किस पूर्वोत्तर राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी है? इसका आंसर करना है असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर नागालैंड। इसका आंसर आपको मुझे करना है कि कहां पर? सॉरी, कमेंट सेक्शन में करना है। जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद आंसर करना है। ठीक है, अभी नहीं, बाद में आंसर करेंगे। चलिए, तो एक बार जल्दी से बच्चे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा कि अपने मिनी क्रिकेट प्रोग्राम के लिए आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है किसने जीता है? नामीबिया ने जीता है। इसके अलावा 2 और कैटेगरीज हमने पढ़ी और आईसीसी के बारे में जो है हमने पढ़ा। उसके बाद सबको पता है कि कारगिल विजय दिवस बच्चे हर साल 26 जुलाई को जो है मनाया जाता है। इस साल जो है हमने 24वां कारगिल विजय दिवस मनाया। उसके बाद हमने इस बिल के बारे में डिस्कशन किया कि नेशनल नर्सिंग और मिडवाइफरी कमीशन बिल जो है अभी हाल ही में मनसुख मांडवीय के द्वारा जो है बच्चे पेश किया गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि साओ टोम और प्रिंसिपे में भारत के अगले राजदूत के रूप में बच्चे किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मिगलानी को जो है नियुक्त किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि द रूबरू जो कि आपका एक राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता है, उसका 19वां संस्करण जो है उसका 19वां संस्करण गोवा में होस्ट किया जाएगा। ठीक है, और हमने पढ़ा कि गोवा में ही आपके 37वें नेशनल गेम्स भी होस्ट किए जाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आपका, उसने भारत की जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट कितनी बताई है 2023 के लिए? 2% से बढ़ाया है, और कितना कर दिया है अभी वर्तमान में? 6.1% कर दिया है। जो 6.4% कह रहे थे वो याद रखेंगे कि वो एडीबी के द्वारा है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि आईएसएसएफ जूनियर, ठीक है, यहां पर याद रखना है कि जूनियर है आपका जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो हुआ है साउथ कोरिया में, जिसमें भारत का स्थान जो है वो रहा है दूसरा। सेकंड प्लेस पर रहा है, नंबर 1 पर रहा है चाइना, सेकंड प्लेस पर भारत जो है रहा है 17 मेडल्स के साथ। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा कि शिरीष काणेकर का जो है निधन हुआ है। ये आपके पत्रकार थे, इंडियन एक्सप्रेस, फ्री प्रेस जर्नल जैसे प्रकाशनों के साथ जो है जुड़े हुए थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि आपकी चौथी और आखिरी पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक का मेजबान शहर बच्चे अभी कौन है? चेन्नई में ही आपकी आखिरी मीटिंग हो रही है। ठीक है, ये वाली। इसके अलावा अभी और भी अलग अलग क्षेत्रों में मीटिंग्स हैं जो अभी खत्म होंगी धीरे धीरे, लेकिन आपका एनवायरमेंट और क्लाइमेट मिनिस्टर्स की आखिरी मीटिंग थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इंडियन आर्मी ने आईडेक्स के साथ जो है एक
पैक्ट साइन क्या है जिसके तहत वो छोटे ड्रोन की खरीदारी करेगा। और यहाँ पर मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि आपका आईडेक्स कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया है, तो आईडेक्स आपका 2018 में लॉन्च किया गया है। उसके बाद बच्चे हमने आपका कल का होमवर्क जो है वो डिस्कस किया कि किस राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री आपके रहे, ठीक है, फॉर आपके 23 ईयर्स एंड 139 डेज। तो करेक्ट आंसर था आपका ओडिशा। उसके बाद आपका आज का ये होमवर्क है बच्चे, जिसमें आपको मुझे नीचे कमेंट करके इसका आंसर करना है कि फांगनोन कोन्याक किस पूर्वोत्तर राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला जो है वो बनी है। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। और आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे। अब हम लोग जो है बच्चे कल की क्लास में मिलेंगे, सेम टाइम रहेगा, ठीक है, कल की क्लास में मिलेंगे 11 AM और होमवर्क अपना जरूर करेंगे खत्म, ठीक है। चलिए, हाँ जी बच्चे, बिल्कुल आप बीपीएससी के लिए भी ये क्लास कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आज के सेशन में जो है इतना ही था। होपफुली आपको समझ आया होगा और क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर करेंगे। अब हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय।